हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक बार मैं इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिक्स है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर दूंगा, तो मैं बस उसी के लिए आप लोग के बीच में आया हूँ। ठीक है, तो आइए पहले 30 मिनट एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या कम से कम देख के जाना है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, 10 से 12 मिनट, और ये उन लोग के लिए जो इकोनॉमिक्स को नकार के जाने चाह रहे थे कि नहीं नहीं जो 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन वही कर देंगे, बाकी तुक्का मारेंगे या नहीं करेंगे, समथिंग। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने फोटो खींच के यहाँ पे पेस्ट किया है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि नीति आयोग की ये बेसिकली जो रिपोर्ट थी सतत विकास लक्ष्यों पे और 2019-20 की, इस रिपोर्ट के बेस पे क्वेश्चन था और कह रहा था कि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस वर्ग में शामिल किया गया है। अगर आप लोगों ने करेंट की क्लास देखी होगी तो मैं इस टाइप से जितनी भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी सब पे चर्चा किया, बेसिकली मैंने इस टॉपिक पे भी चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 85 जो इसमें इकोनॉमिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन था वो करेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको बेसिकली क्लासेस लिए करेंट की, वहां से क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर लेंगे। यानी इस पहले क्वेश्चन के टाइप का कोई भी अदर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसको हटा के करेंट का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा या इसी की अपडेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो भी आप लोग करने में सक्षम रहेंगे। चलिए, मैं बताना क्या चाह रहा था, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस रख लिए हैं, इसको सारे क्वेश्चंस रख लिए हैं। आप देखिए, ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करेंट पे है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंट के थे वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो प्रजनन प्रतिस्थापन था बेसिकली ये करेंट का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बट ये करेंट में काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक, और इसको तुक्का भी सेट करके लोग 2.1 तक पहुंच सकते थे। खैर मैं इसको ट्रेडिशनली मान के चल रहा हूँ, बट ये करेंट ट्रेडिशनली दोनों भी था। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं स्टार करूंगा। ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जबकि, ठीक है, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। इसके बाद से ध्यान देंगे, ये सेकेंड नंबर आपका करेंट का क्वेश्चन है और ये उस साल आरओ में भी क्वेश्चन आया हुआ था। 2016 की जो आरओ का पेपर था, ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था। बीईओ में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बीईओ में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था और सेम क्वेश्चन को यूपी पीसीएस में रिपीट कर दिया है। सेम क्वेश्चन को यूपी पीसीएस में रिपीट कर दिया है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों। तो मैं इस क्वेश्चन को भी स्टार बना रहा हूँ, स्टार में जिस क्वेश्चन को बना रहा हूँ उसमें मैं भी काम करूँगा। ठीक है, उसी पे मैं बेसिकली आपको फोकस कराऊंगा। आगे ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो कह रहा था कि विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय दीर्घकालिक नीति का जो अन्वेषण करता है निम्नलिखित में से कौन करता है। मैंने आप लोग को याद होगा दोस्तों, तो मैं बोला था कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आ रहा हो और ऑप्शन में कभी भी नीति आयोग रहे उसको आंख मूंद के टिक करिए, सही होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए, अगर वो तुक्का अपने दिमाग में रहा होता तो ये क्वेश्चन आप लोग 2020 में सही किए होते। ठीक है, ये राइट हुआ था क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ये भी बेसिकली करेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी हम लोग हटाते हैं। हालांकि ध्यान देंगे, ये इसकी जो बेसिकली स्थापना की गई थी इस इंस्टीट्यूशन की, डीएमओ की, वो 2015 में ही इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि अपने इससे नहीं मतलब है। ठीक, ये उसके बाद से चर्चा में रहा है, तो ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो फिर भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे वहाँ पे। ये भी जाने करेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 करेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बेसिकली करेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो 3 कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके दिख रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक, ये वाला जो था ये भी करेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपका चौथा करेंट बेस्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक, अब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि 2007 में तैयार किया गया था ईटीसी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ट्रेडिशनल था, ये करेंट का क्वेश्चन था। बेसिकली ये बता रहा है कि जो टीटीसीआई है ये 2007 में स्टेब्लिश की गई थी। अभी जो समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली आप लोग 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, फिर आप लोग समझ जाएंगे। और इसको मैं फिर से स्टार बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं स्टार बनाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं स्टार, जिन क्वेश्चंस को मैं स्टार बना रहा हूँ वहाँ पे समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, परेशान मत होइएगा। इसको मैं स्टार बनाऊंगा, जो मैं स्टार बना रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जिन जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार बना रहा हूँ वही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और एक सिंपल टॉपिक से वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ही आप लोग को फोकस करना होगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस थे करेंट केस में। बेसिकली आप लोग मान के चलिए तो 7-8 क्वेश्चन थे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन इसमें करेंट से थे। ठीक, जैसे अब कोई कह सकता है कि ये वाला क्वेश्चन करेंट से था। जैसे मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे जो मानव गरीबी सूचकांक में मैंने स्टार बनाया, इसको कोई करेंट मान सकता है, लेकिन मैं इसको ट्रेडिशनल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ट्रेडिशनल मान के चल रहा हूँ। और ऊपर से जो यहाँ पे क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, नॉर्मली इसको भी कोई लोग करेंट बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी ट्रेडिशनल मान के चलूंगा। ठीक है, और भी चीज़ें थी। अब आइए जो स्टार वाली चीज़ें उसको फोकस करिए।
स्टार मैंने जिन जिन पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों, वो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन है, बहुत आसान से टॉपिक के क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यही पैटर्न 2019, 18, 17 में भी रहा है, ठीक है, कि उन सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चंस खूब आए हैं। जैसे देखेंगे दोस्तों, जिन जिन चीज़ों पे मैंने स्टार बनाया है, ये मैं पहले लिख दे रहा हूं कि घटना चक्र की किस टॉपिक से है, ठीक है। घटना चक्र देखेंगे इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। बेसिकली मैं इसमें जो डी और ई पार्ट है मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। डी और ई पार्ट आपके काम का नहीं है, क्योंकि पार्ट ई में बेसिकली जनसंख्या के बारे में मैं उम्मीद कर रहा हूं जनसंख्या आपके काम की नहीं है। जो ट्रेडिशनल जनसंख्या से रिलेटेड रिपोर्ट्स आई हैं, क्वेश्चंस आए, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। पहला टॉपिक है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। दूसरी टॉपिक इसमें सामाजिक विकास, बस 5 मिनट आप लोग का और लगना है, ठीक है। और तीसरी टॉपिक इसमें है जो वैदेशिक है, वैदेशिक है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो वैदेशिक वाला एरिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बेसिकली 3 संगठनों पर चर्चा है, जिसमें एक IMF है, एक वर्ल्ड बैंक है और एक WTO। इन तीनों से रिलेटेड जो आपको इस टॉपिक में फैक्ट्स मिल जाए, जो C वाला ग्रुप है वैदेशिक एरिया से, वहां पे इसको पढ़ जाएगी आप लोग। यहां से इस बार क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन 18-19 में क्वेश्चन बने हैं, तो यहां से आपका काम ये चल जाएगा। सेकेंड वाला जो है सामाजिक विकास, ये 100% इंपॉर्टेंट है, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से। जैसे सामाजिक विकास लगभग 50 पेज का टॉपिक है, ध्यान देंगे। 3 इसमें है, मानव विकास, बेरोजगारी और गरीबी, ये 3 टॉपिक इसमें है। 40 से 45 पेज की ये है, पेज 40 से 45 पेज की है, ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान देना है। और 4 से 5 पेज की मैक्सिमम इसमें, इस वाले में ऐसा देखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO से 15 से 20 फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि बैकियर में आ गए हैं, 15 से 20 फैक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, गरीबी की संस्कृति वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक, इसके पास मैं बताऊंगा आगे। तो जो इसमें ये क्वेश्चन है, ठीक, इसके बाद से जो ये वाला क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन अकेले, ध्यान देंगे, ये 5 क्वेश्चन अकेले इसी टॉपिक से आए हुए हैं, इस चीज को ध्यान देना है। ये 5 क्वेश्चन अकेले इसी टॉपिक से आए हुए हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में कई सारी योजनाओं पर चर्चा है, ध्यान देंगे, सामाजिक विकास में कई सारी योजनाओं पर चर्चा है। जो योजनाएं बैकियर में आई हुई हैं वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअली एकदम, किस ईरा में और किस टाइम पीरियड में आई थी, एकदम फैक्चुअली, ठीक है, उसको देख जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोग समझ गए सामाजिक विकास 110% इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ काटना पिटना नहीं है। यहाँ पे जो RAS का क्वेश्चन होगा, जो UPPCS प्री का क्वेश्चन होगा और जो UPPCS मेंस का क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग याद कर जाएंगे। आर्थिक विकास वाले टॉपिक में से केवल 2 चीज, जैसे जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है, कृषि से संबंधित क्षेत्र है, उसको देख जाएंगे, ठीक है। कृषि से संबंधित क्षेत्र जो है वो देख जाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आर्थिक विकास वाले में। और इसमें एक चीज आप लोग देख जाएंगे, जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम लोग का सतत आर्थिक विकास है, या इसकी जगह पे सतत आर्थिक विकास देख सकते हैं। सतत आर्थिक विकास में एक तो सतत आर्थिक विकास में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल आता है, ठीक है, वहां अगर नहीं परेशान होंगे तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय आय एक टॉपिक है, राष्ट्रीय आय, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बस देखेंगे, जैसे GDP क्या है, ठीक है, फलना ढिमका, जो कुछ फैक्ट है, नेशनल इनकम की जो परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो प्राथमिक घाटा की परिभाषा वगैरह है, केवल ये फैक्ट देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में से कुछ नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जिसको हम लोगों ने बजट में देखा है, केवल उन्हीं बजट के जो डिफिनीशंस हैं, उन्हीं डिफिनीशन को देख लेंगे, जो हम लोग बेसिकली अभी बजट पढ़े, बजट में देखे हैं। अब ध्यान दीजिए एक चीज, यहाँ पे बेसिकली एक काम आर्थिक विकास में और कर लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इतने के अलावा आप अगर करके जाते हैं तो मेरा मानना है ट्रेडिशनली जो 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आप लोग 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम सही कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि आपको करना क्या है, ये वो चीजें हैं जिनको आप लोग को करना होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। जय हिंद।